बैक टू योर सेकंड पॉइंट गाइस। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जानने से पहले बात हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ठीक है, a polynomial whose degree is 2 is called a quadratic polynomial. It is in the form of px equal to ax square plus bx plus c, ठीक है, where a not equal to 0। ये बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो क्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसको लिखा कैसे जाता है, कैसा मतलब कि इसका फॉर्म है, तो इसका फॉर्म आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x, अगर हम x का पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हाईएस्ट इसका जो पावर है या डिग्री है वो कितना है, 2 है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन गाइस, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात तो हमारी हो गई। अगर आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जाएंगे तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में इसको डिटेल में बताई जाएगी। हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब था, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हम जाने। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कैसे कि जो आपका ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, अगर हम उसको 0 के इक्वल करते हैं, क्या कर दे रहे हैं, 0 के इक्वल करते हैं। जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये क्या कहला जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा, और उसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपको हमने बताया कि px इक्वल टू 0, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक। अगर px का, तो अभी आपको पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बताया है तो उसमें आपको एक इक्वेशन बता रहा था। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सॉरी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप जब इक्वल का साइन लग गया तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। और आपको एक बात और ध्यान देना है, ठीक है, जो मेजर क्या है, बात है ना, जो बड़ी बात है वो आपका क्या है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपका कभी ए यहाँ पे 0 हो गया था तो क्या होगा भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आपका होगा क्या, bx प्लस c बचेगा। आप पूछोगे सर क्यों, वो ये बताओ, अगर ए यहाँ पे 0 रखते तो 0 × x² क्या होता है, क्या होता है भाई, 0 ही तो होता है। तो जब ये 0 हो गया तो क्या बचेगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, नहीं बनेगा। अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये कुछ अलग से नहीं बताने वाला हूँ बाबू, ये आपका जो ऊपर है, ठीक है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, quadratic equations can be solved by following algebraic method। algebraic method से इसको सॉल्व करेंगे। तो algebraic method है क्या? ठीक है, तो पहला है splitting the middle term। ये भी अंग्रेज जमाने का है, हमको भी नहीं समझ में आया इतना बड़ा बात। ठीक है, आपको डायरेक्ट आप क्लास 9 में एक फैक्टराइजेशन नाम का चैप्टर पढ़े हुए, नहीं तो क्लास 8 में से बताया गया होगा। ठीक है, क्लास 8 में भी बताया जाता है फैक्टराइजेशन क्या होती है। ठीक, और आपको क्लास 9 में भी बार बार के क्वेश्चन कराए जाते हैं फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल के बाद। ठीक है, और उसके बाद दूसरा चीज़ है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है, हम दोनों को मिक्स में ही बता देंगे। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है, तो उसी में कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में हम बता देंगे। अभी हम बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि फैक्टराइजेशन की। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपको आसान बात में यह समझाना चाह रहा है कि जो उसका मिडिल टर्म होगा उसको स्प्लिट कर देना है। ठीक है, स्प्लिट कर देना है कि सेपरेट कर देना है। ठीक, अब आप बता रहे फैक्टराइजेशन के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी एक आपका ये इस तरीके का हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो किसी केस में फॉर्मूला आइडेंटिटी, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, उसकी भी कहीं कहीं आवश्यकता लग जाती है, और वहाँ हमारा जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वो हमारा ईजी हो जाता है फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अगर हम बात करें, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो भाई 7 होते हैं। ठीक है, होते तो कई हैं लेकिन हम 7 ही बताएंगे, 5 6 7। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है क्या, तो एक आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर,
बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई ना, क्लास 7 क्लास 8 9 फिर 10 फिर आप ये पढ़ता ही रहते, ठीक है। आइडेंटिटीज है ये कभी चेंज नहीं होता, फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है याद रखिएगा, लेकिन आइडेंटिटीज कभी चेंज नहीं होते। जैसे हमारा नाम शिवम है तो शिवम ही रहेगा, ठीक है। या तो शिवम शर्मा, ठीक है, शिवम शर्मा है तो ये जो कास्ट हमारा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम नाम अपना चेंज कर सकते हैं ना। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है, हाँ तो भाई लिख लो, ठीक। अब इसके बाद दूसरा की अगर बात करूँ तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और करके a भी लिख लो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं सर दो फॉर्मूला, तो दो फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है। मैं प्लस 2ab को बीच में ला दिया और बी स्क्वायर को बाद में ला दिया, क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरीके का ही सेट होता है, फिर आपको अगर याद करने का है तो आप याद इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। थर्ड वाला चीज़ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हम क्या करेंगे इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार इन्हीं दोनों को माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर क्या करेंगे एक बार इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस बी एक बार इन्हीं दोनों को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। चौथा चीज़ है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको एक बात बता दे रहा हूँ मैं, क्यूब की बात यहाँ नहीं आएगी क्योंकि हम लोग क्यूब नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो हमारे ये 3 टाइप्स का जो ये फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये बता दी हूँ। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशंस की, इसका कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चंस का देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल का। क्वेश्चन नंबर पहला दिखा है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन पे। अगर हम बात करते अगर फॉर्मूले पे, आपको सर फॉर्मूले में बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर कर सकते हैं क्या, तो उस पर आप करने अगर जाओगे तो पहली बात है 6 का स्क्वायर रूट निकलती है क्या, नहीं ना, 2 का स्क्वायर रूट निकलती है क्या, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको तो बात पे यूज कर नहीं पाएंगे। सर बताए ही क्यों, ये कुछ के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो हम वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो हमको यही करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए इसको करना क्या है, ये जो 6x स्क्वायर पूरा है और ये माइनस 2 है, ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 6x स्क्वायर जो है और ये माइनस 2 जो है ये पूरा आपस में मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या माइनस 12x स्क्वायर आ रहा, ठीक है, माइनस 12x स्क्वायर आ रहा। अब इसको करना क्या है माइनस 12x स्क्वायर को कि ऐसा इसको स्प्लिट करना है कि ये क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12x स्क्वायर है। तो हमको जहाँ तक लगता है अगर 6x स्क्वायर कहें, ठीक है, 4 और 3 को ले लें, 4 और 3 में 4 में से अगर 3 को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन बात सर ये है कि हम माइनस लाना, और एक बात और याद रखिएगा, ये यहाँ पे भी सिंबल क्या है यानी साइन क्या है माइनस, तो वो चीज़ें आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, तो माइनस 4x पहले लेना पड़ेगा प्लस 3x बाद में। अब इससे होता क्या है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, अपोजिट साइन, जब अपोजिट साइन होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंटीजर्स का ये नियम है भाई, है ना। और ये माइनस 2 था, आप ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना है कॉमन लेना है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, जो कॉमन होगा वो जो निकल के आता है वो इक्वल टू 0 के कर देना। अब यहाँ देखिए 6 है, यहाँ पे 4 है, पहले नंबर्स का नंबर्स में लेते हैं, तो 6 और 4 में अगर बात की जाए कॉमन की तरफ 4 होगी न 6 होगी, है ना, न 6 के टेबल में 4 आएगा न 4 के टेबल में 6 आएगा, हो गया। लेकिन अगर 2 की बात किया जाए तो 2 के टेबल में 6 भी आ जाएगा और 2 के टेबल में 4 भी आ जाएगा, यानी कि हम क्या कॉमन लेना चाहिए 2। अब कहोगे सर 3 भी तो कॉमन सकते हैं, तो 3 कैसे लोगे, या 4 है ना, कैसे लोगे, या 4 है वहाँ 6 है, तो यानी कि ऐसा करना चाहिए कि दोनों में जो कॉमन मिले, ठीक है, जो कम से कम जो कॉमन मिलता है उसी को हम लेते हैं, तो कॉमन हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है ना, इन दोनों में छोटा जो होता है वही ले लेते हैं, यानी कि इसमें छोटा कौन है एक्स, पावर 1 है तो उसको एक्स ही लेंगे। और यहाँ पे अब जो बचता है क्या बचेगा, इसका 2 से 6 में डिवाइड करने को क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 3 या 6, और यहाँ पे मान लीजिए कोई डब्बा है, उस डब्बे में 2 एक्स है ना, एक एक्स को हम क्या कर लिए बाहर निकल, कितना एक्स बचे, एक एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं, ये माइनस था, अगर 4 एक्स है ना, तो आप एक ठो एक्स था उनके पास, वो एक्स आप क्या कर लिए बाहर निकाल लिए।
अब यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 में मतलब 4 जने थे, 2 जने को बाहर निकाल लिए, क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे आप 2 लिखिए, ठीक है। जब यहाँ के अगर इस वाले टर्म्स की बात की जाए तो 3x - 2 आ रहा है ना, यहाँ 3x - 2, इसमें सब कॉमन तो कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ 3x - 2 था ना, था, तो आपको जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हम 1 अपने आप से कॉमन ले लेते हैं, उसमें तो हो रहा है ना भाई, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, तो आप यहाँ बचेगा क्या, वही सेम चीजें बचेगा, 3x - 2 = 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो सेम है ना, उसको एक बार लिख लेंगे एक ब्रैकेट में 3x - 2, और जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में 2x + 1 = 0। अब आपको यहाँ पे x की देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, इसका मतलब है इसका आंसर भी आएगा आपका 2, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 2 आएगी, 2x + 1 और एक ब्रैकेट में ये बच जा रहा है, और एक ब्रैकेट में 3x - 2 = 0। अब करना क्या है कि 2x + 1 को 0 के इक्वल कर देना है, 3x - 2 को क्या कर देना, 0 के इक्वल कर देना है। होता क्या है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने बताया इसका हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 2 आने वाली है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो 2x + 1 = 0, अब फिर 3x - 2 = 0 कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 2x और यह 0, ये +1 था, उधर जाएगा -1, यहाँ पे आपका हो जाएगा x, ये -1/2, ठीक, पहला वैल्यू आपका ये रही, और दूसरा वैल्यू आपका ये रहा कि ये -2 था, उधर जाएगा 2 + 2, ठीक है, ये 0 + 2 हो जाएगा, तो और यहाँ पे x, ये आपका 2/, ठीक है, ये आपका एक आंसर आपका एक आपका हो गया x = -1/2, एक x = 2/3, ठीक है। अब बात करते हैं 2x - 5x + 3 की, ठीक है, लग रहा सब लोग कर ही लियोगे गाइस, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, क्या आया आप सॉल्व करते हैं। 2x² - 5x + 3 करना क्या है कि ये जो नंबर्स है, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है 6x² आ रहा है, सबका आ रहा होगा, ठीक है, तो 6x² जो आ रहा है ना, अब इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि -5x है, और कैसे करेंगे, ठीक है, -5, या तो पहला चीज़ ये हो सकता है कि -6x + x है ना सर, कि -5x आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अगर ये देखा जाए इधर का चीज़ें प्लस में आ जाए, ठीक, तो करना क्या है कि आपको ऐसा करना होगा कि अगर हम -2x - 3x ले तो 2 3 जा 6, यानी कि प्लस में आ जाएगा, है ना, ये प्लस में आ जाएगा, ये भी चीज़ें याद रखना होगा, ये +6x² होना चाहिए और यहाँ -5, अगर हम -6x + x करते हैं, है ना, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों का, क्या आएगा माइनस प्लस माइनस और 6x², लेकिन हमको लाना क्या था 6x² ना, तो क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, जब दिक्कत हो रहा है तब क्या करना चाहिए, तब यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगाना चाहिए, तो यहाँ 2x², ठीक, -5x था, यहाँ -3x, क्लियर, और यहाँ पे -2x + 3 = 0, क्लियर। अब हमारा कॉमन हो जाए, आइए देखते हैं। अभी इसमें अगर कॉमन की मैं बात करूँ तो कॉमन ओनली x हो रहा है, और तो कुछ लग नहीं रहा कि कॉमन होगा, यहाँ x² और यहाँ x², यहाँ x था, यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 2x, यहाँ पे x निकाल लिए हैं तो 3 बच गया, यहाँ पे चीज़ें लगभग वही दिख रही थी 2x + 3 है, लेकिन यहाँ पे सर यहाँ माइनस है, यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, मतलब -3 यहाँ पे आ रहा है, +3, क्या करें, 1 तो कॉमन होगा, लेकिन साइन क्या कॉमन है, तो साइन जो आपका पहला जो साइन पड़ता है ना वही साइन लिया, तो यानी कि -1 कॉमन लेंगे, जब -1 कॉमन लेंगे तो ये -1 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड करेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2x आपको हो गया, और यहाँ पे माइनस से प्लस में डिवाइड करना तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 3 = 2, आप 2x - 3 2x - 3, ठीक है, तो उसको एक बार लिख दीजिए, 2x - 3 = 0, ठीक है, और ये आपका x - 1 ठीक है, ठीक, आप क्या करेंगे, आइए इधर देख लेते हैं, एक बार x - 1 = 0 कर देंगे, एक बार 2x - 3 = 0, यहाँ पे x का वैल्यू -1 था, उधर जाएगा 0 + 1, यानी कि x = 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x ये -3 था, उधर भेजेंगे तो ये +3, 0 + 3, ठीक है, और ये x = 3/2, क्लियर, यानी कि x के वैल्यू एक आपका आ रहा है हाफ, सॉरी 1, एक आपका आ रहा है 3/2, ठीक है, ये था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये हम 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिए हुए थे, आपको समझाएं, इसी तरीके से होता है, ठीक।
और इसके बाद एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला जिसका आप लोग कह रहे थे मतलब कि ये भी बताने के लिए तो बता देता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 9 करना क्या आपको, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला पहले अप्लाई हो रहा है ये भी चीज़ें देखना। हम आपको 3 फॉर्मूला बताए थे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, एक आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बताए थे, और एक आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको बताया थे। इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी तो ध्यान देना है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यह था, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ऐड कर देते थे इन दोनों को, और एक ब्रैकेट में इन दोनों को सेपरेट कर देते। तो इसमें से अगर हम देखा जाए, ठीक है, ये दोनों तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर सब कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं थर्ड वाले फॉर्मूला की बात करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर इसको बना दे तो अब बनाएंगे कैसे, तो आपको ये 4 का स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं 2 या x का x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो, क्लियर। और यहाँ देखिए माइनस 3 का स्क्वायर कर देते, 3 का स्क्वायर बराबर 0, क्लियर। यानी कि अब ये क्या आपका बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। अब इसको करना क्या है, एक बार इन दोनों को ऐड करना था, एक बार इन दोनों को सेपरेट करना है ना। y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये तो हो रहा था। चलिए आइए देखते हैं, एक बार इन्हीं दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, एक बार इन्हीं दोनों को सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, एक बार हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक, एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, एक बार x का वैल्यू आएगा माइनस 3/2, एक बार x का वैल्यू आएगा 3/, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो प्लस माइनस 3/, ठीक, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट नंबर 3, तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। और दूसरा हम इसी में बता देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वन, ठीक है। ये पहले हम फॉर्मूला आया कैसे हम उसके बारे में, अगर फॉर्मूला की बात की जाएगी तो x स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो श्रीधराचार्य, आप इसको ये भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोला जाता है ना। ये आया कैसे हम इसमें बता दे रहे हैं, ठीक। तो आपका जो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, क्या होता है जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये तो था, ठीक है। आपको करना क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड, किससे, a से आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिएगा इसमें a से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी a से, इसमें भी a से, एक नया इक्वेशन आ रहा है। तो नया इक्वेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे a से कैंसिल हो जा रहा है तो x स्क्वायर आ रहा है, ठीक। फिर आपका b बाई ए एक्स और यहाँ पे c बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर जो है प्लस b बाई ए एक्स, ठीक, और ये प्लस सी ए बाई जो है c बाई ए, इसको हम क्या करेंगे उधर, जब उधर भेजेंगे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए, क्योंकि प्लस में था तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस सी बाई ए, ठीक है। 0/0 आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, वही चीज़ है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा वही जो दूसरा वाला जो मेथड हम बात कर रहे थे, दूसरा मेथड क्या बता रहे थे, कंप्लीटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यही तो उस चीज़ का यूज है ना, यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे इस वाले थर्ड वाले स्टेप में। अब क्या चीज़ करने वाले हैं, आप देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस बी बाई ए एक्स है और यहाँ पे माइनस सी बाई, तो कहीं ना कहीं अगर हम गौर करें, ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab शो करता है, आपको वैसे 2 तो दिख ही नहीं है ना, हाँ ठीक है। लेकिन बाकी की बात किया जाए x को तो दिख रहा है, b बाई ए वो भी क्या होगा b होगा। अगर हम लेट करें कि a जो है आपका x है, b जो है आपका b बाई ए, लेट हम कर रहे हैं तो भाई b स्क्वायर क्या होगा, भाई b क्या होगा, ये होगा b बाई ए, ये होगा। सर 2 नहीं दिख रहा है, तब कैसे करना है, जब 2 नहीं दिख रहा है तो नीचे 2 ला देंगे, और जब नीचे 2 लाएंगे तो हमारी बात रहेगा 2 a की जगह पे अगर हम x ला रहे हैं, ठीक है, अब b की जगह पे हम b बाई 2a ला रहे हैं, बताइएगा जरा ये 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं, तो क्या हुआ हमारा वही तो आ गया, यानी कि
b/2a का अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, b/2a का होल स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमको प्लस b/2a का होल स्क्वायर हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको अगर कई लोग को शक है कि भाई ये आएगा कि नहीं आएगा, तो चलिए दिखा देते हैं। x का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2 इंटू, ठीक, a कितना था x, b कितना है b/2a है ना, प्लस b/2a का होल स्क्वायर कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं ना। अब आप ये क्या होगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, c/a, इसको सॉल्व कर लेते क्या होगा, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b/ax आ जाएगा, यानी कि ये आपको कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, x प्लस ये कौन सा फॉर्मूला है, ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर ही तो होता है, बताइए हमको, ये तो था गाइस, ठीक है। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या था, इसको थोड़ा सा इसका लेते हैं, इधर आ गया b स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर हम फॉर्मूला लेंगे, ऐसे में 4 स्क्वायर एलसीएम लेंगे, क्या a है, ठीक है, ए भी किसका मल्टीप्लाई किया जाए, 4a स्क्वायर है भाई, 4a का ऊपर कर देते हैं तो -4ac प्लस का b स्क्वायर। अब आते हैं ये स्क्वायर तो उधर हम भेजेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ हम क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, जब उधर भेजेंगे तो x प्लस b/2a ये बच्चों इक्वल टू, ये एक बात और याद रखिएगा, जब a स्क्वायर है, ठीक है, ये हम बता रहे हैं नोट्स की तरह, a स्क्वायर अगर इक्वल टू b, ठीक है, याद रखिएगा जो ये स्क्वायर होता है जब उधर जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसकी दो साइड हो जाती है, यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी दो साइड। ऐसा हम क्यों करें, अगर हम लेट कर लें, है ना, लेट कर लें कि अगर -2 का स्क्वायर कहें तो भी 4 आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आ रहा कि नहीं, बताइएगा जरा। तो इसी की वजह से अगर हम ये स्क्वायर हम उधर भेज रहे हैं, है ना, स्क्वायर को अगर हम उधर भेज रहे हैं तो भी आपका 2 आ रहा है, तो भी आपको क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट तो 2 ही आएगा, इसका भी करेंगे तो भी 2 ही आएगा। लेकिन बात यह फंस जाता है कि माइनस है कि प्लस है, लेकिन माइनस का भी आंसर में अगर देखा जाए तो -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ रहा है, 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ रहा है, इसीलिए a का वैल्यू जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस दोनों से ले लेते हैं। अब वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये जो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो याद रखिएगा प्लस माइनस लगाना, ठीक, प्लस माइनस लगाएंगे बाकी चीज़ें क्या हो जाएगी, रूट के अंदर हो जाएगी। तो हम आगे कर लेते हैं साइन के साथ, ठीक है, यहाँ पे 4a स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, ठीक है, x प्लस b/2a था तो x बराबर प्लस माइनस यही रखते हैं, है ना, और ये आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का उधर चला जाएगा -b/2, जरा देखिएगा यहाँ, ठीक। तो x बराबर ये चीज़ तो इसका स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, है ना, तो x बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, जब 2 ये आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बच जाएगा, और यहाँ पे आपको बच रहा है -b/2a, और ये आपको प्लस माइनस, सही से लिख देते भाई। तो x बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा भाई, बस सेम होगा, तो यही होगा, ये -b जो है अगर हम आगे कर लें साइन के साथ कर सकते हैं, इधर उधर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, और यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर सिद्धांत फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इसका क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है गाइस, बाय।